यहाँ की जो ट्यूशन फीस है एज कम्पेयर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया काफी कम है। बच्चों के साथ इजीली मूव कर सकते हैं, 30 आवर पर वीक काम कर सकते हैं। 4 साल के अंदर अंदर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो और इजीली आपको पीआर मिल भी जाती है। जैसा कि आप जानते हो, कनाडा में जितने भी स्टूडेंट वीजा पे बच्चे गए हैं उनके लिए जॉब ढूंढना बड़ी मुश्किल हो रही है। उनको इजीली जॉब्स नहीं मिल रही है, उनके पे स्केल भी अच्छे नहीं है। जो लोग फुल टाइम वर्क परमिट पे हैं उनके लिए जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी ठीक है, और पीआर के लिए भी काफी जो हमारा सीआरएस स्कोर है वो काफी हाई जा रहा है। इसलिए पीआर अप्लाई करने के लिए भी लोगों को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव करना पड़ रहा है। दूसरी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने इमिग्रेशन लॉज में चेंजेस किए हैं उसमें नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक फंड्स का इशू है, दूसरा इशू है हमारी जो एकेडमिक परसेंटेज है वो बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, आईएलटीएस का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका स्टडी वीजा अप्रूव होता है। अब इन दोनों कंट्रीज से अच्छी कंट्रीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप ये सारी रिसर्च अपने गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो। ये कंट्रीज है हमारी फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी, जहां पे जॉब्स इजीली अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी की, तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है एज कम्पेयर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया काफी कम है। आप 10 से 15 लाख के बीच में अपने डिपेंडेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ इजीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। जैसे कनाडा में आप 20 आवर पर वीक काम कर सकते हो, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसी कंट्रीज में क्योंकि वहां पे लेबर की शॉर्टेज है तो वहां पे आप 30 आवर पर वीक काम कर सकते हो और स्टूडेंट वीजा, और आपका जो डिपेंडेंट है, स्पाउस है, वो इजीली फुल टाइम काम कर सकते हैं। आप वीकेंड्स पे भी काम कर सकते हो। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफी बेटर है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग यहाँ सिर्फ 10 से 15 लाख की कॉस्टिंग में आप विद फैमिली मूव हो सकते हो, जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में काफी कम है। कनाडा में तो आपको सिर्फ 13 से 14 लाख तो जीआईसी का ही पे करना पड़ता है इनिशियली जाने से पहले। इसके अलावा मास्टर प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपकी 15 से 16-17 लाख तक फीस जाती है। दूसरी बात करते हैं हम फिनलैंड के साथ साथ स्वीडन की, डेनमार्क की। इन कंट्रीज में भी आप 10 से 15 लाख के बीच में ही अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीआर की। आज से पहले कनाडा सब चूज करते थे, उसका मेन रीजन था यहाँ पे पीआर इजीली हो जाती है। बट अब वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है वो 4 सिटीज में ही है। अराउंड 90% पॉपुलेशन उनकी मेजर सिटीज में है। तो आउटस्कर्ट्स में मूव होते हो, वहां पे आपको जॉब के ऑप्शन नहीं मिलते। और जो सिटीज है वहां पे सीआरएस स्कोर काफी ज्यादा जा रहा है। वो कुछ एक पर्टिकुलर स्किल्स है जिसमें आपको पीआर प्रोवाइड करा रहा है। इसकी वजह से उन स्टूडेंट्स को अपना प्रोविंस छोड़ के कहीं और पे जाके वर्क परमिट लेना पड़ता है, वहां पे सेटल होना पड़ता है, वहां पीआर होता है। बट फिनलैंड के केस में यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ की लेबर शॉर्टेज की जो इशू था इनका, उसको सही करने के लिए यहाँ की इमिग्रेशन लॉज में काफी चेंजेस किए हैं। इसके अंदर अब आप 4 साल के अंदर अंदर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो और इजीली आपको पीआर मिल भी जाती है। तो अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हो उसके बाद आपको वर्क परमिट पे मिलता है। तो यूरोप के अंदर मोस्टली होता क्या है कि आपको 5 साल का लीगल स्टे चाहिए, उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो 4 से 5 साल का। तो फिनलैंड का जो स्टडी का टाइम है वो फुल टाइम आपका काउंट होता है। आपके पीआर के लिए जब आप पीआर अप्लाई करते हो स्टडी का टाइम फुल काउंट होता है, उसके बाद आपका वर्क परमिट का टाइम काउंट होता है। इंग्लिश आपको आती है तो आप इजीली पीआर अप्लाई कर सकते हो और इजीली वहां पे सेटल हो सकते हो। इसके अलावा वहां का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, और वहां जॉब में भी आपको वेकेशनल जो सैलरीज है वो अलग मिलती है। तभी फिनलैंड को वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री भी बोला जाता है। तो अगर आप भी फिनलैंड, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क जैसी कंट्रीज में अपना स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वीजा स्क्वायर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या सेक्टर 20 पंचकुला डायरेक्ट हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं।